जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 21 जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैकिंडा आर्डर्न ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट इज फ्रॉम विच कंट्री। रिसेंटली जैकिंडा आर्डर्न ने अपना इस्तीफा दे दिया है प्राइम मिनिस्टर के पद से। तो कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी? तो वो थी कहाँ की? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड जिसका कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली करी थी स्मोकिंग पे बैन और फर्स्ट कंट्री बनी थी जिसने लॉ बनाया था ऑन स्मोकिंग। ठीक है, तो ये आपको भी याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं, न्यूजीलैंड में एक छोटा सा विलेज है। ठीक है, छोटा सा विलेज है बट उसका नाम काफी बड़ा है। ठीक है, अराउंड उसमें 50 लेटर्स का वो विलेज है उसका नाम। और ये लॉन्गेस्ट नेम इन द वर्ल्ड है किसी टाउन का, है ना। तो ये चीज आप याद रख सकते हो और मैंने ये शेयर भी करा था आपसे, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे। और अगर मैं आपसे बात करूं कि शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल आपने ये नाम तो सुना ही होगा। रिसेंटली इनने क्या किया था? डबल सेंचुरी मारी थी। कौन सी कंट्री के खिलाफ? ये मारी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, 208 का स्कोर मारा था। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी रिसेंटली न्यूज में आए थे ग्रेग बेरले। आपने ये नाम सुना है? नहीं सुना है? चलो अपन बता देते हैं। ग्रेग बेरले ये हैं आईसीसी के चेयरमैन बने थे, सेकंड टाइम इन्हें चूज किया गया था। तो ये कौन सी कंट्रीज हैं? ये भी न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है, ग्रेग बेरले। कौन है? ये आईसीसी के चेयरमैन है। अब आप मुझे बताओगे आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। तो आपको ये याद रखना है, जैकिंडा आर्डर्न ने रेजिग्नेशन दे दिया है। कौन सी कंट्री की ये थी? तो ये थी न्यूजीलैंड की। और जब ये बनी थी तो ये सबसे वर्ल्ड की यंगेस्ट फीमेल हेड बनी थी, जिनने 37 की ईयर में एक सबसे बड़ा जो फीमेल हेड वो बनी थी ये, है ना। तो आपको ये याद रखना है, उस टाइम क्वेश्चन आया था, अब इस बार भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बिकम द इंडियाज मोस्ट प्रोलिफिक सिक्स हिटर इन हिस्ट्रीज इन ओडीआई क्रिकेट? कौन बन चुके हैं जिनने अभी सबसे ज्यादा छक्के मारे और महेंद्र सिंह धोनी को बीट कर दिया है? तो ये बन चुके हैं अपने हिटमैन, जिनका नाम है रोहित शर्मा। अगर मैं आपसे बात करूं ओडीआई की, ठीक है, ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो टॉप पे कौन है? बन चुके हैं रोहित शर्मा। ठीक है, सेकंड पे धोनी और थर्ड पे अपने युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह 6 छक्के आपको याद होंगे ही पक्का, है ना। तो रोहित शर्मा के कितने हो गए? 125, धोनी के थे 123 और युवराज सिंह के 71। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, वर्ल्ड वाइड और सारे फॉर्मेट्स की बात करें, ओडीआई मतलब 50 ओवर का मैच। ठीक है, अगर हम 2020 मिला लें, टेस्ट भी मिला लें, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है क्रिस गेल का। ठीक है, क्रिस गेल का। और सेकंड पे है रोहित शर्मा। ठीक है, और थर्ड पे कौन है? थर्ड पे है अफरीदी। ठीक है, बूम बूम। ठीक है, शाहिद अफरीदी। अगर मैं आपसे बात करूं क्रिस गेल के टोटल कितने हैं छक्के, तो आपका होगा आंसर 553 और रोहित शर्मा के 511 और शाहिद अफरी के हैं 476। ठीक है, आपको ये फिगर्स याद नहीं रखने, बस एक रैंडम मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये आपको याद रखना है, रोहित शर्मा बन चुके हैं सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर इन ओडीआई में। ठीक है, इंडिया के मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है विद विच कंट्री फॉर द फर्स्ट एवर बायलेटरल, जिसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो सकती है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप इससे अवेयर नहीं होंगे इस एक्सरसाइज से। तो ये कौन सी कंट्री के साथ कर रहा है? ये कर रहा है इजिप्ट के साथ। ठीक है, इजिप्ट के साथ कर रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं इजिप्ट से आपको क्या याद आता है? उसका कैपिटल कायरो, है ना। और अब भी आपको पता होगा COP28 तो अब भी होने वाली है। COP27 कहां पे हुई थी? COP27 आपको पता होगा इजिप्ट में हुई थी और COP28 होगी यूएई में। ठीक है, यूएई में, दुबई में। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कहां पे होगी एक्सरसाइज साइक्लोन, तो ये होगी राजस्थान में। राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में एक एक्सरसाइज और हुई थी। कौन सी हुई थी? अस्त्र हिंद। ठीक है, अस्त्र हिंद। महाजन फील्ड याद आई? ठीक है, बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में अस्त्र हिंद। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है। और अपन क्या याद रख सकते हैं इससे? अच्छा, साइक्लोन से आपको क्या याद आता है? चलो वो भी बता देता हूं मैं आपको। साइक्लोन से आपको क्या याद आता है? अभी रिसेंटली आया था मेंडस साइक्लोन,
जो कौन सी कंट्री ने नाम दिया है, इसे दिया है यूएई ने। और एक साइक्लोन और न्यूज में था जिसका नाम है बॉम्ब साइक्लोन, ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन। ये कहां पे था, ये था यूएसए में, ठीक है, यूएसए में। और क्या बता सकता हूं मैं आपको, अच्छा इजिप्ट के साथ एक एक्सरसाइज और होती है और उसका भी फर्स्ट एडिशन हुआ था, वो भी फर्स्ट टाइम हुई थी, तो उसका नाम है डेजर्ट वॉरियर, डेजर्ट वॉरियर, ठीक है। तो ये किसके साथ होती है, ये होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। काफी ज्यादा अच्छे से डिस्कस किया अपन ने, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है एक्सरसाइज साइक्लोन किसके साथ हुई थी, तो ये हुई थी इजिप्ट के साथ। तो इसमें कौन कौन है, पैरा एसएफ के वो है, आपको ये भी याद होना चाहिए। और कहां पे होगी, राजस्थान, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हसीम अमला एंडेड हिज 22-year प्लेइंग करियर इन क्रिकेट इज फ्रॉम विच कंट्री। काफी अच्छा बेहतरीन प्लेयर थे, बेहतरीन खेलते थे, तो इनने रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये कौन सी कंट्री से खेलते थे, तो ये खेलते थे जिसके 3 कैपिटल हैं, ठीक है, 3 कैपिटल हैं इस कंट्री के, वो है साउथ अफ्रीका। 3 कैपिटल बताता हूं, चलो बहुत बार बता चुका हूं, लास्ट बार बता रहा हूं। केप टाउन, ठीक है, प्रिटोरिया और एक है ब्लूमेफॉन्टेन, ठीक है। अगर आपने पहली बार सुन रहे हैं तो ये आप देख लीजिएगा। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एफकेट में कि कौन सी कंट्री जिसके 3 कैपिटल हैं, तो वो कौन सी है, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमेफॉन्टेन, वो है साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेवी टू कमीशन कलवारी क्लास सबमरीन ऑन जनवरी 23, नेम द सबमरीन। इस सबमरीन का नाम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सबमरीन है। और ये कौन सी क्लास की सबमरीन है, कलवारी क्लास, जिसका नाम है सबमरीन वागीर। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा कि आपको पता है चाइना अपना प्रेजेंस बना रहा है इंडियन ओशियन रीजन में, तो ये एक साबित होगी, एक कॉम्बैट कैपेबिलिटी हुए इसमें आईएनएस वागीर में, और ये एक बोल्स्टर रहेगी इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंडर आएगी, ये आएगी अंडर प्रोजेक्ट 75, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये प्रोजेक्ट 75 है क्या, इसमें 6 सबमरीन्स बन चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें से 4 एक्टिव हैं और 2 जो है उसका नाम अपन आगे देखेंगे, डीप में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कलवारी क्लास की जो सबमरीन्स है वो कौन कौन सी हैं। तो वो है कलवारी, एक तो खुद कलवारी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर और बख्शीर। ये जो चारों हैं वो चारों हैं एक्टिव, ठीक है। और वागीर जैसा मैंने आपको बताया 23 जनवरी को इंडियन नेवी को लॉन्च हो जाएगी, है ना। और बख्शीर, बख्शीर जो कि इसकी लॉन्च है कब एक्सपेक्टेड, वो है मार्च 2024। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये कलवारी क्लास की सारी इंडियन नेवी के पास होंगी। अगर मैं आपसे बात करूं, चलो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी एक और कौन सी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन में एक और है, एक है अरियंत क्लास की, अरियंत क्लास की एक और सबमरीन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अरियंत क्लास बैलिस्टिक सबमरीन, बैलिस्टिक सबमरीन, ये है अरियंत क्लास की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन सबमरीन है, तो वो है अरियंत क्लास की। चलो आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, ये आपने हर बार पढ़ लिया कलवारी क्लास, है ना, कलवारी क्लास, अरियंत क्लास, तो ये सारी चारों क्लास के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। 4 क्लास हैं टोटल। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं अरियंत क्लास के बारे में, ठीक है। अरियंत क्लास की सबमरीन्स, ठीक है, और कलवारी क्लास की सबमरीन, है ना, और कौन सी, शिशु कुमार, शिशु कुमार क्लास की सबमरीन। ये आपको एसएसबी में काफी काम आएगा। एक है सिंधु घोष, सिंधु घोष क्लास की सबमरीन। तो ये इसका ओरिजिन कहां पे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सिंधु घोष का ओरिजिन है रशिया में, ठीक है, रशिया से। और इसका है इंडिया और जर्मनी ने मिलके करा है इसका। कलवारी इंडिया और फ्रांस, ठीक है, इंडिया और फ्रांस। और ये है इसका अरियंत क्लास का इंडिया ही है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी 4 क्लास की सबमरीन से चारों आपको याद होना चाहिए, आपके एसएसबी और आपके डायरेक्ट उसमें काम आ सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय एयरटेल ग्रुप जो कि इन्वेस्ट कर रहा है बहुत हाई अमाउंट फॉर सेटिंग अप अ लार्ज हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन विच सिटी। कौन सी सिटी में बना रहा है हाइपर स्केल डेटा सेंटर, तो ये बना रहा है हैदराबाद में। हैदराबाद से आपको ये 2000 करोड़ का है, ठीक है, 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे बात करूं हैदराबाद अभी क्यों न्यूज में था,
वहां के जो लास्ट निजाम थे, ठीक है, वो हो चुके हैं एक्सपायर, ठीक है, पास अवे हो चुके हैं। और हैदराबाद क्या होस्ट कर रहा है? हैदराबाद होस्ट कर रहा है फॉर्मूला ई वर्ल्ड कप, फॉर्मूला ई वर्ल्ड कप, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्नेस उवासे, उनको रिसेंटली सस्पेंड कर दिया है आईसीसी के द्वारा, बिकॉज इनका जो बॉलिंग एक्शन था वो काफी एक इलीगल माना गया आईसीसी के द्वारा, तो इनको कर दिया गया है सस्पेंड। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री से थे, तो ये थे रवांडा, युगांडा, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। तो कहां से थे? वो थे रवांडा से, ठीक है, रवांडा से थे। अगर मैं आपसे बात करूं रवांडा जिसका कैपिटल क्या है? की गली, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आईसीसी, ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे? हेडक्वार्टर अभी मैंने आपसे आगे पूछा था, तो उसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? इसके टोटल मेंबर्स हैं 108, टोटल मेंबर्स हैं 108 मेंबर्स हैं, जिसमें से 12 फुल मेंबर्स हैं और 96 एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। आईसीसी को फाउंड हुआ था 1909 में, 1909 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और आपको रवांडा से एक चीज और याद आती होगी, रवांडा जीनोसाइड के बारे में पता है आपको? रवांडा जीनोसाइड, ठीक है, रवांडा जीनोसाइड ये कब हुआ था? ये एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में। ये हुआ था 1994 में, ठीक है, 1994 में हुआ था। अराउंड 5 लाख से प्लस पीपल्स की मतलब यहाँ पे हत्या हुई थी, डेथ हुई थी यहाँ पे। और दिस इज काइंड ऑफ अ सिविल वॉर, ठीक है, सिविल वॉर जो कि 100 दिनों तक चला था, ये 100 दिनों तक चला था। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से मिशन को अभी रिसेंटली साइन ऑफ कर दिया है आफ्टर 30 इयर्स के बाद? तो इसे लॉन्च किया गया था 1992 में, और उसके बाद अब रिसेंटली उसको कर दिया है साइन ऑफ, ठीक है। तो ये कौन सा मिशन था? ये था मिशन जियोटेल, ठीक है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि नासा की अगर कुछ न्यूज आती है तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, नासा और जैक्सा, ठीक है, नासा तो आपको पता है यूएस की है, ठीक है, जैक्सा कहाँ की? जैक्सा है जापान की। ये एक बार एफकेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो सारी आपको जो भी स्पेस एजेंसी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैक्सा जिसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। और अभी क्या न्यूज में था, चलो, ये शुक्रयान मिशन तो आपको पता ही होगा, शुक्रयान मिशन जिसे 2031 तक इसे शिफ्ट कर दिया है। और कौन सा मिशन है नासा का? नासा का एक मिशन है, ये इसरो का है, ठीक है, इसे नासा का मत समझना। नासा का एक मिशन है जूस मिशन, जूस मिशन कौन से प्लैनेट के लिए? वो है जुपिटर के लिए, है ना। और एक है आर्टेमिस, आर्टेमिस है ना, आर्टेमिस एक है, आर्टेमिस जो कि नासा का फर्स्ट मिशन है मून के लिए, फर्स्ट मिशन है मून के लिए। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने भाई रिकॉर्ड बना लिया है बिगेस्ट विन इन हॉकी वर्ल्ड कप हिस्ट्री? पहले तो आप बताओ हॉकी वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा है? हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है उड़ीसा, भुवनेश्वर और रौरकिला। कहाँ पे? दोनों स्टेडियम का नाम याद होना चाहिए, एक तो है बिरसा मुंडा और एक है कलिंगा स्टेडियम, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा। ये रौरकिला में है, ये है भुवनेश्वर में। अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे ज्यादा ये एक रिकॉर्ड बना दिया है कौन सी कंट्री ने, तो वो बनाया नेदरलैंड ने, ठीक है, नेदरलैंड ने बनाया। और किसके खिलाफ बनाया? तो वो बनाया चिले के खिलाफ, ठीक है। चिले का स्कोर सिर्फ रहा 0 और नेदरलैंड ने मार दिए 14, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और नेदरलैंड जिसका कैपिटल क्या है? एम्स्टरडेम, ठीक है, एम्स्टरडेम। और चिली का कैपिटल तो आपको पता ही होगा, सेंटिगो, ठीक है, सेंटिगो। चलो अपन देख लेते हैं कौन कौन से विनर्स रहे, आपको भी एक आध शॉकिंग न्यूज दे देते हैं, है ना। तो भारत कितनी बार ये वर्ल्ड कप जीत चुका है? इंडिया कितनी बार ये वर्ल्ड कप जीता है? इंडिया जीता है 1 टाइम, ठीक है, इंडिया जीता है 1 टाइम। और सबसे ज्यादा पता है कौन जीता है? सबसे ज्यादा जीता है पाकिस्तान, ठीक है, शॉकिंग न्यूज, ठीक है। पाकिस्तान जीता है 4 बार और नेदरलैंड जीता है 3 बार, नेदरलैंड जीता है 3 बार। और उसके बाद जीता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कितनी बार? 3 बार। अगर मैं आपसे बात करूं इसका जो प्रीवियस एडिशन था वो कौन जीता था? वो जीता था बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम जिसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये था 14th एडिशन जो बेल्जियम जीता था। अब 15th एडिशन अपन आशा करते हैं कि भारत इस बार जीते, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है भारत, तो आशा करेंगे कि भारत इस बार 15th एडिशन जीत ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड? तो ये अवार्ड जीता है गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका रिसेंटली अभी नेम भी चेंज किया गया था। मनोहर पारिकर जी के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये अवार्ड कहाँ पे दिया जाएगा, 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अवार्ड फॉर सिविल एविएशन 2023, जो कि न्यू दिल्ली में होगी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की फास्टेस्ट वुमेन जिनका नाम है द्युति चंद, है ना, वो रिसेंटली फेल्ड हो चुकी हैं डोप टेस्ट में। तो ये आपको बताना है कौन सी फील्ड से रिलेटेड थी, तो वो थी एथलीट। शी इज ऑल्सो नॉन एज द फील्ड ऑफ एथलीट, उन्हें फील्ड ऑफ एथलीट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जाना जाता है, सॉरी। और अगर मैं आपसे बात करूं शी इज बिलोंग फ्रॉम, कहां से बिलोंग करती हैं, तो वो बिलोंग करती हैं उड़ीसा से, है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं आपसे, एफकेट का एग्जाम आपके करीब है, तो उनका फेवरेट क्वेश्चन है टर्म से रिलेटेड, स्पोर्ट्स की टर्म से रिलेटेड। तो अगर मैं एथलीट से बात करूं तो एक आता है रिले, रिले रेसिंग आपको पता होगा। एक वर्ड होता है लेन और एक होता है हडल, है ना। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये है एथलीट से रिलेटेड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिले आपको तो लगा देना एथलीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए ने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन जिसका नाम है एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो इसे को स्पॉन्सर्ड कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया है, तो इसको को स्पॉन्सर्ड किया है अपने प्यारे भारत ने। इसमें किया है भाई, सारे राइट्स होना चाहिए आपके एजुकेशन के लिए, सबके पास राइट्स होना चाहिए, एवरीवन टू एजुकेशन। अगर मैं आपसे बात करूं यूएन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क, और इसका फाउंडेड कब हुआ था, ये फाउंडेड हुआ था 1945 में। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन का फाउंडेड कब हुआ था, है ना। तो आपको ये टाइटल याद रखना है, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी किसने को स्पॉन्सर्ड किया गया है, इंडिया के द्वारा। ठीक है, और अभी एक ग्रुप लॉन्च किया था इंडिया ने जिसका नाम था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर यूएन पीस कीपर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर जिसका नाम है FITUR। ठीक है, 2023 कौन सी सिटी में ये हुआ है स्टार्ट, तो ये स्टार्ट हुआ है मैड्रिड में। मैड्रिड क्या है, मैड्रिड भाई स्पेन का कैपिटल है। ठीक है, मैड्रिड से क्या याद आता होगा आपको, रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड अभी किसने हरा दिया था रियल मैड्रिड को, बार्सिलोना ने हरा दिया था। कौन से कप में, जिसका नाम है सुपर कप। ठीक है, तो ये चीज आपने लिंक करी, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये है ना FITUR, ये ग्लोबल मीटिंग होती है पॉइंट ऑन फॉर टूरिज्म के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अगर आपसे पूछ लिया जाए। और इसका मोटो क्या है, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट LGBTQ वुमेन ऑफ कलर सिटी काउंसिल। ये बन चुके हैं फर्स्ट LGBTQ वुमेन। तो आपको बताना है वो उनका नाम क्या है। ये है इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी जिनका नाम है जननी रामचंद्रन। ठीक है, जननी रामचंद्रन। तो आपको ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे आने वाला है। ठीक है, तो ये आने वाला है ब्रह्मपुत्रा पे, और ये काउंटर करेगा चाइना को। ठीक है, ये काउंटर करेगा चाइना को। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो आपको याद रखना है कौन सी रिवर पे आएगा, ये आएगा ब्रह्मपुत्रा पे। और ये कितने वॉट का रहेगा, ये रहेगा 11 गीगावाट का। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, रिसेंटली अभी चाइना ने भी एक बिल्ड किया था। ठीक है, चाइना ने भी अभी बिल्ड किया था, उसका नाम पता है क्या था, उसका नाम था सुपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कितने गीगावाट का था, वो था 60 गीगावाट का, 60 गीगावाट का। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सी रिवर पे किया था, ये किया था ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जो उनके यहाँ क्या बोलते हैं, यालुंग सेंगपो है ना, यालुंग सेंगपो बोलते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इससे पहले इंडिया के पास कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर का है, तो आपने सुना होगा तहरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वो है 2400 मेगावाट का। ठीक है, ये गीगावाट है, वो मेगावाट है। और कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
ये कितना है 1960 मेगावाट का। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में और कौन सी रिवर पे बना है, ठीक है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। और रिसेंटली अभी एक सियोम ब्रिज, वो भी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था, वो हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्विज देखते हैं। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए 21st एडिशन ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई, उसका आपको नाम बताना है क्या है, कौन सी है, शक्ति, डेजर्ट नाइट, गरुड़ा, वरुणा, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और नीरा सिंह ने काफी अच्छा कमेंट किया, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करी चीजों को, और शायद यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विज ऑफ द डे आपके लिए, रिसेंटली इंडिया अनाउंस कर देगा भाई कि हम एलिमिनेट कर देंगे लिम्फेटिक फेलेरिसिस, ये कौन से ईयर तक एलिमिनेट हो जाएगी, 25, 26, 27, 30। कमेंट सेक्शन खाली है, भर दीजिए, ठीक है। ये काफी अच्छा कमेंट किया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी चीजों को, और इसके बाद इनके पहले क्वेश्चंस नहीं होते थे सॉल्व, अब डेफिनेटली काफी अच्छा ये वर्क कर रही हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज और ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और थोड़ी सी राइटिंग की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।